गिरिडीह के झंडा मैदान में 52वें स्थापना दिवस के मौके पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन। भावुक शब्दों में उन्होंने कहा कि इस बार दूसरी बार हमें इस मैदान पर आने का अवसर मिला है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपनी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि झारखंड हित के लिए बेहतर जो हो सकता है निरंतर उसे जारी रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी के दबाव में झारखंड नहीं रुकने वाला है। क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाते हैं। नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के तौर पर बना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब वृद्ध हो गए हैं, तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन मैं आज इस बात का अफसोस कर रहा हूं कि आज अगर वो मैदान में मंच पर होते तो उनको भी ये लगता कि 51 साल पहले जिस पौधे को उन्होंने रोपा था, 51 साल के बाद वो पौधा इतना बड़ा वृक्ष बना है जिसने झंडा मैदान की धरती से जय झारखंड के उस हुंकार और उस नारे को इतनी जोर से लगाया है कि जिसकी आवाज दिल्ली तक गई है। और ये आपकी आवाज थी कि 2024 के चुनाव में झारखंड में 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में वापस आए। ये आपका ही भरोसा था कि 56 सीटों का बहुमत देके आपने हेमंत बाबू को आशीर्वाद दिया कि हेमंत बाबू जो काम अधूरे रह गए हैं आप उनको पूरा कीजिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने और हमारे झारखंड के तमाम अगुआ साथियों ने जिस सोना झारखंड की परिकल्पना की थी, उस सोना झारखंड को धरातल पर उतारने का समय है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक साजिश करने वाले लोग कितनी भी ताकतें लगा लें, लेकिन शहीदों की इस धरती पर गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान से यह संदेश स्पष्ट है यह संदेश स्पष्ट है कि यह राज झारखंडियों की सोच से चलेगा। ये वही मंच है जहां 1 साल पहले आपने मुझे रोते हुए देखा था। ये वही मंच है जहां पे आप लोग सब थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति था आपका बेटा हेमंत सोरेन। लेकिन आज आप लोगों के साथ में इस मंच से जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा आज वो उस पल को महसूस करके कि मैं आपके दादा, आपका नेता आपके साथ नहीं है, यही आवाज, यही गूंज, यही ताकत उस दिन में ये आप लोगों ने प्रण लिया था कि अगर झारखंड में किसी की सरकार रहेगी तो वो आप लोगों की सरकार रहेगी। अगर ये राज्य आदिवासी, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक, हमारे सभी उन गरीब लोगों का है, तो इसकी आवाज बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी ने लिया है, तो सरकार आपकी ही रहेगी। इसीलिए ये अबुआ सरकार है और ये अबुआ सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपके हर एक काम के लिए। और जो हम लोगों ने चुनावी समय में प्रण लिया था, अभी हाल ही में हमारा बजट भी आया है। मैं आदरणीय हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जो जनता के साथ वादा किया था। चुनावी समय में लोग चुनाव लड़ते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, सरकार बनती है, भूल जाते हैं, लेकिन ये आपका बेटा है, ये आपका दादा है। इसने जितने भी आपके साथ वादे किए हैं, उन सभी वादों को पूरा करने का समय आ गया है। और ये बजट, इस बजट में आप लोगों के लिए उम्मीद दी है, आप लोगों को वो ताकत दी है, और जो झारखंड को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है, अब हम लोग स्पीड से आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो आपसे वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आदरणीय यहाँ पे हमारे मंत्री जी भी हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगी कि गिरिडीह गांडे के साथ साथ हमारे झारखंड को एक ऐसा आयाम दीजिए ताकि झारखंड को अब लोग
पर्यटन के स्थल में बहुत बोलते हैं, घूमने की बहुत जगह है, उससे लोगों का रोजगार भी मिलेगा, ये हम लोगों ने प्रण लिया है। मैं मंत्री सर भैया से यही दरख्वास्त करूंगी कि अपनी गति को बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देने का, उससे रोजगार देने का काम जरूर किया जाए। और आपे तो बढ़ाई गया है, अब या जहां दाड़े तेगे दादा रोना बाग रे अब हुआ विधानसभा जहां चुनाव 2024 हुई लेना है, ओना जो 2024 विधानसभा चुनाव रे आपया सरकार बनाव करते 56 विधायक नहीं तो अब वो इंडिया गठबंधन रिया में ना। और झारखंड जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पहले 19, फिर 30, फिर 34 है ना, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 34 विधायक है ना, 34, 19, 30, 34 आप देख सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ उनके अगवा साथियों की एक ऐसी सोच थी। मैं ये बार बार कहती हूं, जब किसी ने झारखंड का नाम तक नहीं सोचा होगा, ये सपना नहीं सोचा होगा कि ऐसा अलग राज्य बनाया जा सकता है, उस वक्त में देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपने अगवा साथियों के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को छोड़ करके झारखंड के लोगों को अपना परिवार बनाया। और आज उसी की ये मिसाल है कि आज हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी, जिनको शायद मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन आज इस मंच से मैं उन्हें सादर प्रणाम नमन करना और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पार्टी की जो उपज है ये संघर्षशील पार्टी है, हमेशा संघर्ष किया है और कहीं न कहीं मेरी उत्पत्ति भी संघर्षशील ही रही है, लेकिन मेरा साथ आप लोगों ने दिया है। आने वाले समय में हमारे झारखंड को किस तरीके से हम आगे बढ़ करके लेकर के जाएं, हमारे झारखंडी लोगों को, हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई साथी, युवा साथी लोगों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कर रखी है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, धैर्य रखिएगा और जो वादा आपके साथ किया गया है, हमारी जनता जनार्दन के साथ किया गया है, हम प्रतिबद्ध हैं उसे पूरा करने के लिए। और आज मैं आपके समक्ष बस इतना कहना चाहूंगी, ये मंच पिछले 1 साल में मेरे जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। आज 1 साल के बाद इसकी वर्षगांठ, ऐसे जन्मदिन कल मेरा था जब मैंने इस धरती में जन्म लिया था 3 मार्च को, लेकिन ये 4 मार्च मेरे राजनीतिक सफर का एक पहला पायदान मैंने एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है और उसका आज पहला वर्षगांठ है। और आप भारी मात्रा में यहाँ आए हैं, सुबह से आए हैं, धूप में आए हैं, चल करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं। मैं कोटि कोटि आप सब लोगों को ये प्रणाम करना चाहती हूँ और ये आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ, गांडे तो मेरी नजर में है, हम किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे ये हम आज यहाँ पे प्रण करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी, आप लोगों ने जो ये लड़ाई पूरे जोश से के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ी। और इस चुनाव में, क्योंकि मैं अपनी गांडे के हमारे कर्मठ साथियों का खास करके धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इस चुनाव में मेरा ज्यादा वक्त गांडे विधानसभा को छोड़ के दूसरे हमारे गठबंधन साथियों के साथ में लगा। तो मैं आज आप सभी के सामने बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे गांडे के साथियों को, क्यों आज ये आपकी जीत है और ये जीत के साथ ये आपकी बहन, आपकी दीदी, आपकी भाभी
आपके साथ निरंतर प्रयासरत है और गांडे को एक नया रूपरेखा देने का हम काम करेंगे। हम मीटर लगा दिया, तार खींच दिया, बिजली जली नहीं, लेकिन वो रिपोर्ट दे दिया एजेंसी के लोग कि बिजली जला दिए, उसके यहाँ बिल चालू हो गया, उसके यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 बिल सबसे गरीब बीपीएल परिवार के लोग के यहाँ बकाया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को समझे और बिजली का बिल माफ किए। यहाँ के किसानों का जो लोन वर्षों से बकाया था, किसानों का लोन भी माफ किए। अनेक योजनाएं चला रहे हैं जो झारखंडियों के हित में है। भारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और विभिन्न प्रखंडों से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष साथियों, आज भी हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है और दोहरा गौरव का यह दिन है कि इसी शहर, इसी मैदान और इसी मंच से श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक करियर शुरुआत किया। और ये मंच कितना शुभ है, ये आप देखे होंगे कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, और जब सरकार बनी तो आज तक झारखंड का अलग हुए 25 साल हो गया। इस झारखंड की धरती पर कोई माई का लाल ऐसा सरकार नहीं पैदा हुआ था जो हमारी झारखंड की माताएं, बहनें, बहू बेटियों को सम्मान दिया हो। आज एक माई का लाल पैदा लिया जिसका नाम हेमंत सोरेन जी है, और मैया समान के माध्यम से और झारखंड की माताएं, बहनें, बहू बेटियों को सम्मान देने का काम किया। साथियों, अभी तो वक्ता बहुत है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड। धन्यवाद देता हूँ कि इस रमजान पवित्र महीने में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्या बताऊं, थोड़ी सी तकलीफ हमें होती है अपने कर्मियों से, अपने अधिकारियों से कि हमारी सरकार को बदनाम करती है। अभी हमारे खरगडिया में पानी का बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया था, पीआईडी, जो इस निकम्मे अधिकारी के कारण कई दिनों से बंद है। हम अपने आदमियों को पानी नहीं पिला पा रहे। मैं इस मन से उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके खरगडिया का पानी का जो योजना है, ग्रामीण आपूर्ति योजना, वो चालू करने का काम करें। और जितने भी लोग आए हुए सभी को धन्यवाद।